हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन के एम करियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था फीटल पोजीशन। क्लियर है? इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच जाए। दोस्तों, स्टार्ट करते। लेबर आज का टॉपिक अपना रहेगा, जिसके अंदर अपन लेबर क्या होता है, किस तरीके से अपन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करवाते, किस तरीके से लेबर को इंड्यूस करेंगे, सभी प्रोसीजर अपन इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते कि क्या होता है, डेफिनेशन क्या है लेबर की। डेफिनेशन देखते हैं। लेबर की डेफिनेशन फ्रेंड्स, labor is a series of events take place in female reproductive system। लेबर क्या एक सीरीज होती है, स्टेप बाय स्टेप एक क्या होती है, सीरीज होती है। सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहाँ पे होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है। इसमें क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ द लाइव बेबी। क्या होता है इसमें? लाइव बेबी का एक्सपल्शन होता है। वायबल प्रोडक्ट अपन कह सकते हैं थ्रू द वेजाइना। कहाँ से? थ्रू द वेजाइना से इन द आउटर वर्ल्ड के अंदर। फिर वो कहाँ आता? आउटर पूरी दुनिया के अंदर वो बेबी आता है। क्लियर है? तो लिखना डेफिनेशन। सबसे पहले अपन देखिए लेबर। लेबर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट। सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहाँ पे टेक प्लेस होती? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेक प्लेस होती। टू एक्सपेल आउट, इसके बाद में क्या होता? टू एक्सपेल आउट ऑफ बेबी। किसका एक्सपेल आउट होता? बेबी का। लाइव बेबी कह सकते हैं यहाँ पे, लाइव बेबी। लाइव बेबी को अपन दूसरे टर्म में वायबल प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। वायबल प्रोडक्ट का एक्सपेल आउट होना थ्रू द वेजाइना। कहाँ पे? किसके थ्रू? थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के थ्रू वायबल प्रोडक्ट का एक्सपेल आउट होना। क्लियर है? यस। थ्रू द वेजाइना इनटू द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया के अंदर आता है फर्स्ट बेबी। ये अपना प्रॉपर डेफिनेशन है। लेबर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू एक्सपेल आउट। क्या एक्सपेल आउट होता है? लाइव बेबी वायबल प्रोडक्ट थ्रू द वेजाइना इनटू द वर्ल्ड। क्लियर है? लेबर की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक नॉर्मल लेबर की बात करते हैं। जिससे कि जो नॉर्मल लेबर होता है, टर्मिनोलॉजी देखना। जो नॉर्मल लेबर को अपन इसको एक टर्मिनोलॉजी नाम देंगे, जिसको क्या बोलेंगे? यूटोसिया। यूटोसिया के नाम से जानते हैं। नॉर्मल लेबर को क्या बोलेंगे? यूटोसिया। यहीं पे देख लेते कि अगर एब नॉर्मल लेबर होगा, एब नॉर्मल लेबर, अगर लेबर एब नॉर्मल होगा तो इसको अपन देखेंगे क्या बोलेंगे? डिस्टोसिया। डिस्टोसिया के नाम से जानते। दोनों टर्मिनोलॉजी याद रखना, ये CHO से एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बहुत बार पूछी भी गई है और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछी भी जा सकते। तो यूटोसिया नॉर्मल लेबर, डिस्टोसिया एब नॉर्मल लेबर को कहेंगे। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि नॉर्मल लेबर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या कंडीशन होगी तो अपन उसको नॉर्मल लेबर कहेंगे। तो लिखते हैं कि नॉर्मल लेबर क्या होता है। डेफिनेशन अपन ने लिख ली है। इसके बाद में देखते हैं कि एक नॉर्मल लेबर की टर्म एंड कंडीशन देखती है। लिखना है यहाँ पे नॉर्मल लेबर।
नॉर्मल लेबर को क्या बोलेंगे? सबसे पहले इसको अपन क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो नॉन एज यूटोसिया। यूटोसिया के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट तो यही हो गया नॉर्मल लेबर को। इसके बाद में जो नॉर्मल लेबर होता है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट। अगर डिलीवरी होती है तो स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन होगी स्पॉन्टेनियस ऑनसेट देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तीसरी बात कर लेते हैं, जो ऑनसेट होता है कब देखने को मिलेगा? तो ऑनसेट आपको 8:37 से लेके 42 वीक, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको ऑनसेट देखने को मिलेगा। ऑनसेट का मीन्स होता है टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी कब होगी? 37 वीक से लेके 42 वीक के बीच में अगर डिलीवरी होती है तो उसको बोलेंगे टर्म डिलीवरी। अगर 42 वीक के बाद में अगर डिलीवरी होती है तो इसको बोलेंगे अपन पोस्ट टर्म डिलीवरी। अगर 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी होती है इसको बोलेंगे प्री टर्म डिलीवरी। क्लियर है? वर्ड याद रखना आपको। तो ये अपन इस क्राइटेरिया में अगर होगा तो इसको नॉर्मल लेबर में अपन काउंट करेंगे। नेक्स्ट होता प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, कौन सा प्रेजेंटेशन बनता है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अपन ने बात करी थी कि ये दोस्तों फीटस का हेड है, यहाँ पे पोस्टीरियर फोंटेनल से और यहाँ पे क्या है? एंटीरियर फोंटेनल से, और यहाँ से पोस्टीरियर फोंटेनल से लेके एंटीरियर फोंटेनल का एरिया को अपन बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये प्रेजेंटेशन आपको होना चाहिए फीटल बेबी के अंदर। क्लियर है दोस्तों? ये फीटल का स्कल बनाया अपन ने। इसके बाद में देखते हैं कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। लिखना विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन। डेफिनेशन में नाम दिया था कि सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं जिसका हर इवेंट का टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है। डिलीवरी के टाइम पे हर इवेंट का, हर स्टेज का टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है। तो उस स्टेज में जितना टाइम ड्यूरेशन है सफिशिएंट उसी स्टेज में ये टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो ये नॉर्मल लेबर के अंदर नहीं होगा। तो विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। एंड लिखते कि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ना तो मदर को एंड फिटस को, मदर एंड फिटस को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट नॉर्मल टर्म कंडीशन में अगर देखते तो मिनिमल यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, या ऑक्सीटोसिन का बिल्कुल यूज भी नहीं होना चाहिए, ना यूज़ करो तो बिल्कुल कम अमाउंट में यूज़ होना चाहिए। तो अपन इसको नॉर्मल डिलीवरी में काउंट करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट विदाउट या मिनिमल यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन। क्लियर है? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन अपन आर्टिफिशियल लगाते हैं उसका यूज़ बिल्कुल कम होना चाहिए। नेक्स्ट एक कंडीशन आती है कि इसके अंदर फोर्सेप्स डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। नॉर्मल लेबर के अंदर फोर्सेप्स डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी का यूज़ नहीं करते। क्या वो करेंगे? नेवर यूज फोर्सेप्स एंड वैक्यूम डिलीवरी। फोर्सेप एंड वैक्यूम डिलीवरी का यूज़ नहीं होना चाहिए, जिसको अपन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के नाम से भी जानते हैं। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के नाम से जानते हैं। समझ में आया दोस्तों? यस। तो क्या होता है नॉर्मल लेबर, इसकी कंडीशन का अपन ने डिस्कस किया कि सबसे पहले नॉर्मल लेबर को यूटोसिया नाम देंगे, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए,
ऑनसेट होता है वो 37 से लेके 48 वीक के अंदर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होना चाहिए, विदाउट टाइम ड्यूरेशन लंबा हुए भी ना होना चाहिए, यानी विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी मदर एंड फिटस के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन होगा तो इसको नॉर्मल लेबर अपन नहीं करेंगे। इसके बाद में विदाउट या मिनिमम यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन डिलीवरी के लिए अपन यूज़ करते हैं तो इसका मिनिमम बहुत ही कम अमाउंट में होना चाहिए या बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ना ही इसके अंदर अपन एक इपिजियोटोमी प्रोसीजर पढ़ा था, वो इपिजियोटोमी प्रोसीजर भी नॉर्मल लेबर के अंदर नहीं होना चाहिए। नेवर यूज़ ऑफ फोर्सेप एंड वैक्यूम डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी एंड वैक्यूम डिलीवरी का भी यूज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, किस तरीके से अपन ऑनसेट ऑफ लेबर करवाएंगे। तो हेडिंग लिखना, कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। क्लियर है दोस्तों। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से ऐसे कॉज होते हैं जो ऑनसेट ऑफ लेबर करवाते। तो सबसे पहला आता है हार्मोनल मैकेनिज्म। पहली कौन सी आती है? हार्मोनल मैकेनिज्म। सेकेंड आती है अपनी, पहली हार्मोनल हो गई, सेकेंड आएगी बायोकेमिकल मैकेनिज्म। थर्ड आती है न्यूरोलॉजिकल, और फोर्थ आती मैकेनिज्म। फोर्थ आती है मैकेनिकल। मैकेनिज्म। ये फ्रेंड्स 4 मैकेनिज्म होती है जो ऑनसेट ऑफ लेबर करवाते हैं। सबसे पहले आती है हार्मोनल मैकेनिज्म, किस तरीके से हार्मोन ऑनसेट ऑफ लेबर करवाते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। पहली अपन पढ़ रहे हैं हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोनल मैकेनिज्म में क्या होता है कि 8 टर्म कंडीशन, 8 टर्म क्या होगा, टर्म किसको बोलेंगे अपन, 37 वीक से लेके 42 वीक का टाइम ड्यूरेशन, उसको टर्म कंडीशन में। इस टर्म कंडीशन में क्या होगा, फीटस का जो हाइपोथैलेमस होता है वो मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता, फीटस का हाइपोथैलेमस मैच्योर हो जाता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस किसका होगा दोस्तों, फीटस का होगा, समझना, फीटस का हाइपोथैलेमस होगा। फीटस के हाइपोथैलेमस से, टर्म कंडीशन में फीटस के हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन का रिलीज होता जिसको बोलते CRH। क्या बोलेंगे, CRH, जिसको अपन नाम देंगे कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये टर्म कंडीशन के अंदर रिलीज होगा ये हार्मोन। क्लियर, ये हार्मोन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से CRH कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके ऊपर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। समझना फ्रेंड्स, एंटीरियर पिट्यूटरी, जितने भी हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते, रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते, वो सभी किसके ऊपर एक्ट करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, ACTH का रिलीज करवाएगा। ACTH का मीन्स होता है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या रहता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का रिलीज करवाएगा। कौन रिलीज करवाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, ACTH हार्मोन का रिलीज करवाएगा। अब ACTH हार्मोन होता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, नाम से स्पष्ट होता, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा, एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड, एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड में भी पार्ट पूछे तो कहाँ पे, कॉर्टेक्स पार्ट पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन के ऊपर ये एक्ट करेगा। अब क्या होता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट किया तो वहाँ से क्या होगा, इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, क्या करवाएगा ये, रिलीज करवाएगा, इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है, इस हार्मोन का क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा। कौन रिलीज करवाएगा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, किसके थ्रू, एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, क्या रिलीज करवाएगा, रिलीज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन में दो हार्मोन्स आते हैं जैसे कोर्टिसोल और कोर्टिसोन, कौन कौन से आते, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं कि कोर्टिसोल और कोर्टिसोन हार्मोन जो होते हैं वो क्या करेंगे, एक्ट ऑन प्लेसेंटा के ऊपर एक्ट करेंगे। इस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, एक्ट ऑन जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के ऊपर एक्ट करेगा। अब प्लेसेंटा के ऊपर जैसे एक एक्शन हुआ तो ये क्या करेगा, इंक्रीज रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, प्लेसेंटा क्या करवाएगा, इंक्रीज रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज करवाएगा। कौन करवाएगा, प्लेसेंटा क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का इंक्रीज रिलीज करवाएगा, ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, रिलेटिवली डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ेगा ब्लड के अंदर तो रिलेटिवली क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा। तो यहीं पे लिख लेते, रिलेटिवली डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्या होगा, रिलेटिव डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा, किसने बढ़ाया, प्लेसेंटा ने, प्लेसेंटा ने क्या किया, एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाया। उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन बढ़ाएगा, कहाँ से बढ़ेगा, तो मदर होगी, मदर के अंदर क्या होगा, मदर्स क्या करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होगी, मदर के अंदर बढ़ जाएगा। क्लियर, जिस कारण से रिलेटिवली डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यहाँ तक क्लियर है। अपन ने अभी देखा कि हार्मोनल मैकेनिज्म किस तरीके से ऑनसेट ऑफ लेबर करेगा। तो बात करते हैं टर्म कंडीशन में 37 से लेकर 42 वीक टर्म कंडीशन होती है। उस टाइम पे क्या होगा, फिटल का हाइपोथैलेमस मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने पे वहाँ से क्या होगा, हाइपोथैलेमस से CRH कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन क्या करता है, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। क्लियर है, तो किसके ऊपर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करवाएगा, ACTH का रिलीज करवाएगा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का रिलीज करवाएगा। अब क्या करेगा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा, एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड, किसके ऊपर जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट किया तो एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज करवाएगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का रिलीज करवाएगा। ग्लूकोकोर्टिकोइड मेनली देखे तो एक स्टीरॉयड होता है, क्या रहता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स रहता है जिसके अंदर कोर्टिसोल और कोर्टिसोन प्रेजेंट रहता है। जैसे इसका लेवल बढ़ेगा तो ये एक्ट करेगा, एक्ट ऑन प्लेसेंटा के ऊपर, जो प्लेसेंटा होती है उसके ऊपर एक्ट करेगा। प्लेसेंटा पे एक्ट करेगा तो उस कारण से मदर के अंदर क्या होगा, एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन का हार्मोन ब्लड के अंदर जैसे ही बढ़ा तो रिलेटिवली डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिस कारण से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया। अब बात करते हैं अपन कि यहीं पे लिख लेते कि क्या हुआ यहाँ पे, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा,
कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, इंक्रीज एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा, तो ये हार्मोन क्या करवाएगा, ये हार्मोन क्या करवाएगा, यही हार्मोन होता है जो इंडक्शन ऑफ लेबर करवाता, ऑनसेट ऑफ लेबर करवाता, कौन होता हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये हार्मोन सबसे पहले क्या करता है कि जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं यूट्रस के ऊपर, जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं उसके 200 टाइम्स क्या करते थे, बढ़ा देते, 200 टाइम्स क्या करेंगे, बढ़ा देते। तो सबसे पहला काम करेगा इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, पहला काम लिख रहे इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, कितने, 200 टाइम, 200 गुना इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को बढ़ा देगी। अब बता दो कि ये जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट रहते, कहाँ पे रहते, बता देता हूँ मैं, जैसे कि ये यूट्रस है, अब यूट्रस का ये वाला फंडस पार्ट हो गया, ये बॉडी हो गया, और ये क्या है, स्टमस, ये फेलोपियन ट्यूब, जहाँ से फंडस का पार्ट, फेलोपियन पार्ट जुड़ता है कहाँ हुआ, यूट्रस से, ये वाला जो एरिया होता है इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबल ओस्टिया, क्या बोलेंगे, ट्यूबल ओस्टिया, ट्यूबल ओस्टिया के नाम से जानते। तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ पे होते हैं दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले स्टार्ट होते हैं ट्यूबल ओस्टिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग दे देना, क्योंकि ट्यूबल ओस्टिया होता है जिसको अपन बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द यूट्रस, क्या बोलेंगे, पेस मेकर ऑफ द यूट्रस के नाम से भी जानते हैं, पेस मेकर ऑफ यूट्रस। आपने सुना होगा हार्ट के अंदर भी पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, किसको बोलते हैं, एसए नोड, क्योंकि एसए नोड ही क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, जिस कारण से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। इसी तरह सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, जिस कारण से यहाँ से अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते होते धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन डाउनवर्ड की तरफ फॉरवर्ड हो गए, इसी को इसलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ यूट्रस। किसको बोलेंगे, ट्यूबल ओस्टिया, भूलना मत, याद रखना है, ट्यूबल ओस्टिया के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया है कि ये क्या करेगा, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर 200 टाइम को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो सेकेंड फंक्शन होता है क्या करेगा कि इंक्रीज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था उसको क्या करेंगे, रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, स्टोरेज रहता है, हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस करेगा। स्टोरेज कहाँ रहता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोरेज रहता है, कहाँ पे, इंक्रीज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज करवाएगा। क्लियर है, दो काम किया, किसने काम किया, इंक्रीज एस्ट्रोजन हार्मोन, ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा, तो पहला इन्होंने क्या किया, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को 200 टाइम बढ़ा दिया। समझ में आ रहा बात। इसके बाद में सेकेंड काम किया कि इंक्रीज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज भी ज़्यादा करवा दिया। नेक्स्ट थर्ड काम करेगा कि ये क्या करेगा, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। तीसरा काम होगा इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है सेल के अंदर, कैल्शियम होता है, कैल्शियम भी क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाता है। हार्ट के अंदर होता है, नर्वस सिस्टम में होता है, तो ये हर जगह मसल्स के अंदर होता है। कैल्शियम का मेन रोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना। कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कैल्शियम का लेवल अगर इंट्रासेलुलर स्पेस में बढ़ेगा तो उस कारण से कॉन्ट्रैक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो ये काम कौन करेगा, इंक्रीज एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट होता है इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। फोर्थ काम करता है, क्या करता है, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड रिलीज करवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस एंड रिलीज करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा, ज़्यादा करवाएंगे, जिस कारण से ये सभी 4 फंक्शन करने के बाद में ये सभी क्या करवाते, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे।
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया यूट्रस कैसे हार्मोनल मैकेनिज्म से कॉन्ट्रैक्शन करवाते, अपन ने ये पूरी मैकेनिज्म पढ़ी। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड के अंदर बढ़ा, रिलेटिवली क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन कम हो गया। एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ा तो ये 4 काम करेगा। पहला क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को बढ़ा देगा 200 टाइम। दूसरा काम करेगा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करेगा, रिलीज करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करवाएगा। जो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है। नेक्स्ट होता है इंक्रीज इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम, कैल्शियम का लेवल इंट्रासेल्यूलर स्पेस के अंदर बढ़ा देगा। कैल्शियम का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाने का। नेक्स्ट होता है इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करता है, सेम एज ऑक्सीटोसिन की तरह रोल करता है, ये भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्लियर है। नेक्स्ट होता है ये सभी चारों काम क्या करवाते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो अपन ने ये पहली मैकेनिज्म पढ़ी है, हार्मोनल मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखते बायोकेमिकल मैकेनिज्म। सेकेंड देखना, पहले अपन ने हार्मोनल मैकेनिज्म पढ़ ली बच्चों। दूसरी देखना बायोकेमिकल मैकेनिज्म। बायोकेमिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसके अंदर इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। क्या होगा बायोकेमिकल मैकेनिज्म में, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको अपन बोलते हैं बायोकेमिकल मैकेनिज्म। प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करवाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल मैकेनिज्म। तीसरी होती है अपनी मैकेनिकल मैकेनिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मदर होती है बीरिंग डाउन फोर्स लगाती है। क्या करेगी, बीरिंग डाउन फोर्स। जैसे ही यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में क्या करेगी, मदर सेल्फ बीरिंग डाउन फोर्स करेगी। बीरिंग डाउन फोर्स का मतलब होता है वॉलेंट्री फोर्स बाय द मदर। क्या करेगी मदर, बीरिंग डाउन फोर्स। बीरिंग डाउन फोर्स क्या रहता है, मदर के द्वारा जो लगाया जाने वाला वॉलेंट्री फोर्स। क्या रहता है, वॉलेंट्री फोर्स बाय द मदर। मदर के द्वारा जो वॉलेंट्री फोर्स लगाया जाता है हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, इसको बोलते हैं बीरिंग डाउन फोर्स, जो मैकेनिकल मैकेनिज्म के अंदर आता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अपन ने देख लिया कि कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर के अंदर हार्मोनल मैकेनिज्म पढ़ी है, सेकेंड बायोकेमिकल मैकेनिज्म पढ़ी है, तीसरी मैकेनिकल मैकेनिज्म पढ़ी है, और न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए उसको अपन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं, क्या करते हैं, 200 टाइम इंक्रीज होता है। याद रखना 200 टाइम इंक्रीज करवा देता है हार्मोनल मैकेनिज्म के अंदर। क्लियर है दोस्तों, यस। और यूट्रस का जो पेस मेकर ऑफ द यूट्रस किसको बोलेंगे, तो ट्यूबल ओस्टिया। याद रखना मैंने बताया था डायग्राम से अभी कि पेस मेकर ऑफ द यूट्रस ट्यूबल ओस्टिया, इसलिए वहाँ पे ट्यूबल ओस्टिया को क्यों कहा गया, क्योंकि दोनों कोर्नुआ वाले पार्ट से ही क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होते हैं। क्लियर है। इसके बाद में अपन देखते हैं यूट्रस इज ए सेंसिटिव ऑर्गन होता है। लिखते हैं, ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो यूट्रस होता है वो एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो जाता है, सेंसिटिव ऑर्गन हो जाता है। लिखना, यूट्रस इज अ मोस्ट सेंसिटिव फॉर एट द टाइम ऑफ लेबर, the time of
लेबर के टाइम पे क्या हो जाता है, यूट्रस एक मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन हो जाता है। क्यों सेंसिटिव ऑर्गन हो जाता है? क्योंकि अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होते हैं तो यहाँ पे उसको एक सेंसिटिव ऑर्गन के नाम से अपन जानते हैं, मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होता है। यस, इसके अंदर देखना जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं यहाँ पे, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करवाता है? फीटस को मूव करवाते, किस तरफ? डाउनवर्ड की तरफ। क्या करवा? जैसे यूट्रस, यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है? बेबी, क्लियर? यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, क्लियर? यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, जिसे ये कॉन्ट्रैक्शन दोनों तरफ से करेंगे तो बेबी क्या करेगा? मूव करेगा, किस तरफ? डाउनवर्ड। तो यहाँ पे लिखना फीटस मूव डाउनवर्ड। क्या होगा? फीटस मूव डाउनवर्ड। फीटस क्या करेगा? डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। ट्यूबल ओस्टिया से दोनों तरफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते, जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए तो जो बेबी होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? तो जैसे मूव करेगा डाउनवर्ड की तरफ तो प्रेशर ऑन सर्विक्स, क्या करेगा? प्रेशर पड़ेगा, किसके ऊपर? सर्विक्स के ऊपर। प्रेशर ऑन सर्विक्स, जो मदर की सर्विक्स होती है, जैसे डाउनवर्ड की ओर यहाँ पे जो सर्विक्स होगी, सर्विक्स के ऊपर किसके द्वारा? फीटल का जो हेड होता है, किसके द्वारा? फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, बाय फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट। फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट के द्वारा क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा, किसके ऊपर? सर्विक्स के ऊपर। जैसे सर्विक्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो साथ साथ में वहाँ पे क्या होगा? एमनियोटोमी भी देखने को मिलेगा। एमनियोटोमी का मीन्स होता है एमनियोटिक सेक का रप्चर होना, जिसको अपन AROM के नाम से भी जानते हैं। AROM का मीन्स आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, क्रोचेट हुक के द्वारा रप्चर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया है पहले कि किसके द्वारा एमनियोटोमी करेंगे? क्रोचेट हुक फोर्सेप के सहायता से। क्लियर है? एमनियोटोमी अपन करेंगे। जैसे एमनियोटोमी हुई या अपन पीवी एग्जामिनेशन भी यहाँ पे करेंगे। पीवी का फुल फॉर्म होता पर वेजाइनल एग्जामिनेशन अपन करते। अगर ये 3 प्रोसेस अपन ने यहाँ पे किए तो इस कारण से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये अपन ने यहाँ पे क्या लिखा? यूट्रस इज अ सेंसिटिव ऑर्गन है। सेंसिटिव ऑर्गन होगी तो अपन जैसे प्रेशर सर्विक्स के ऊपर पड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। एमनियोटोमी करेंगे, एमनियोटोमी से अपन क्या निकलेगा? PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होगा। पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो सेंसेशन के कारण से भी क्या होगा? इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको अपन बोलते फेर्गसन रिफ्लेक्स के नाम से जानते। क्या नाम से जानते? एपियन फेर्गसन रिफ्लेक्स के नाम से अपन जानते हैं। अगर इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे? फेर्गसन रिफ्लेक्स या फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फ्रैक्शन रिफ्लेक्स या फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा स्टिमुलेट होते? तो यहाँ पे लिखना बाय स्टिमुलेट। किसके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं? तो पहला अगर क्वेश्चन में आ गया कि प्लेसेंटा, पहला प्लेसेंटा है और दूसरा आ गया है कि फीटस, किसके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पहली प्रायोरिटी फीटस को देना, नेक्स्ट सेकेंड प्रायोरिटी आप बेबी प्लेसेंटा को देगी। पहली प्रायोरिटी हमेशा फीटस को देगी एंड सेकेंड प्रायोरिटी किसको देंगे? प्लेसेंटा को। फिर
फेर्गसन रिफ्लेक्स या फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट किसके द्वारा होता, तो किसके द्वारा होता, फीटस के द्वारा होता है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। तो यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फेर्गसन रिफ्लेक्स किस में देखने को मिलता है, क्या होता है, या फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन स्टिमुलेट करेगा, समझ में आया। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेबर पेन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है ट्रू लेबर पेन और एक होता है फॉल्स लेबर पेन। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, देखते हैं न्यू टॉपिक है अपना यहाँ पे लेबर पेन। क्योंकि लेबर स्टार्ट ऑनसेट होने से पहले क्या देखने को मिलेगा, लेबर पेन आपको देखने को मिलेगा। लेबर पेन, लेबर पेन में अपन दोनों का क्लासिफिकेशन पढ़ देते। पहला होता ट्रू लेबर पेन, पहला होता है ट्रू लेबर पेन एंड सेकेंड होता है फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। क्लियर? तो सर यहाँ पे अपन पहले फॉल्स लिख लेते, समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला अपन पढ़ेंगे फॉल्स लेबर पेन या ट्रू लेबर पेन। क्लियर? यहाँ पे अपन देखते, इसको डिवाइड कर लेते। फॉल्स लेबर पेन आपको कब देखने को मिलेगी, फॉल्स लेबर पेन आपको कब देखने को, फॉल्स लेबर पेन आपको अपीयर हो गए 1 से 2 वीक बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। कब देखने को मिलेंगे, 1 से 2 वीक बिफोर द ऑनसेट। अपीयर की बात करते हैं, अपीयर बिफोर द 1 से 2 वीक ऑफ ट्रू लेबर पेन। क्लियर है दोस्तों? पहला पॉइंट ये हो गया फॉल्स लेबर पेन के अंदर कि फॉल्स लेबर पेन आपको कब देखने को मिलेगा, 1 से 2 वीक पहले। ट्रू लेबर पेन होने से 1 से 2 वीक पहले आपको क्या होगा, फॉल्स लेबर पेन देखने को मिलेगा। फॉल्स लेबर पेन होता वो धीरे धीरे वापस सबसाइड हो जाता। ट्रू लेबर पेन की बात करते तो अपीयर एट टर्म कंडीशन में क्या होगा, ये अपीयर एट टर्म कंडीशन में क्या होगा, अपीयर होगा। टर्म कंडीशन मतलब 37 से लेके 42 वीक के अंदर ये आपको लेबर पेन देखने को मिलेगी, जिसको अपन ट्रू लेबर पेन के नाम से जानते हैं। फॉल्स लेबर पेन आपको 1 से लेकर 2 वीक बिफोर द ट्रू लेबर पेन आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड होगा जो पेन का नेचर होगा, पेन का नेचर की बात करते फ्रेंड्स तो वो डल पेन देखने को मिलेगा। किसके अंदर, डल पेन इन फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन में क्या होगा, पेन का नेचर डल पेन देखने को मिलेगा। इसमें आपको सीवियर पेन देखने को मिलेगा। क्या होगा, सीवियर पेन देखने को मिलेगा। इसके बाद में फॉल्स लेबर पेन के अंदर क्या होता कि डिक्रीज इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। पेन की इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। पेन की क्या होगी, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, धीरे धीरे क्या होगी, कम देखने को मिलेगी। बट इसमें क्या होगी, इंक्रीज इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसे जैसे पेन बढ़ेगा तो उस तरह से इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी भी पेन की क्या होगी, बढ़ेगी। बट इसके अंदर क्या होगी, आपको कम देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा जो पेन होगा वो सबसाइड होगा, पेन सबसाइड विथ द एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी अगर करेंगे, एक्टिविटी के बाद में क्या होगा, पेन धीरे धीरे सबसाइड विथ द एक्टिविटी या मूवमेंट के साथ में क्या होगा, पेन होगा वो सबसाइड देखने को मिलेगा। बट इस कंडीशन में डू नॉट सबसाइड
द पेन। पेन क्या होगा, सबसाइड नहीं होगा, बट इसके अंदर एक्टिविटी और फ्रीक्वेंसी के साथ में कोई भी मूवमेंट करेंगे तो पेन क्या होगा, सबसाइड देखने को मिलेगा। इसमें नो सर्वाइकल इफेसमेंट, नो सर्वाइकल इफेसमेंट, नो सर्वाइकल इफेसमेंट होगा। इसमें सर्वाइकल इफेसमेंट देखने को मिलेगा, सर्वाइकल इफेसमेंट देखने को मिलेगा। इसमें बात करते कि नो सर्वाइकल डायलेशन, डायलेशन नो डायलेशन देखने को मिलेगा, बट इसमें क्या होगा, सर्वाइकल डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, अपन ने फॉल्स लेबर पेन एंड ट्रू लेबर पेन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट एक पॉइंट अपन लिख लेते हैं जो 7 होता है, इसमें नो शो, शो आपको प्रेजेंट नहीं होगा। शो क्या होता है दोस्तों, शो होता है वो म्यूकस के साथ में क्या होगा, ब्लड मिक्स देखने को मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं स्लो। ब्लड लिख लेना, शो क्या होता है, ब्लड विथ म्यूकस प्लग, जो म्यूकस प्लग होगा उसके साथ में अगर ब्लड होगा तो उसको शो बोलेंगे। तो फॉल्स लेबर पेन में क्या होगा, शो आपको प्रेजेंट नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, शो क्या होगा, प्रेजेंट, शो क्या होगा, प्रेजेंट। शो अगर प्रेजेंट होगा तो ये किसको इंडिकेट करेगा, ट्रू लेबर पेन। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लेबर पेन कौन सा होगा, शो अगर प्रेजेंट होगा तो अपन आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये ट्रू लेबर पेन होगा। समझ में आएगा, ये क्या होगा, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लेबर पेन। आपको ये बात हमेशा याद रखनी, अगर शो प्रेजेंट है इसका मीन्स ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया। शो क्या होता, तो ब्लड विथ म्यूकस प्लग, म्यूकस प्लग के साथ में अगर ब्लड आता है तो उसको बोलते हैं शो। क्लियर है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे देखे तो ओपेरकुलम के नाम से जानते हैं, ओपेरकुलम के नाम से जानते हैं क्या, प्रेगनेंसी में अगर इसको ये शो प्रेगनेंसी में आता तो ओपरकुलम के नाम से जानते हैं। ये लेबर के टाइम पे होगा शो कहेंगे, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड विथ म्यूकस आएगा तो ओपरकुलम नाम से जानते हैं। ये क्या करेगा, हेल्प इन प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्या करेगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है ओपरकुलम का कि ये क्या करेगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा, फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, ट्रू लेबर पेन क्या होता है। ये अपन ने फॉल्स लेबर पेन एंड ट्रू लेबर पेन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर एक्सेस ऑक्सीटोसिन, अगर पेन जो होते हैं किस कारण से पेन कॉज होते हैं, पेन की अपन पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें यहाँ पे कि कैसे पेन अक्कर होता है, तो लिखना यहाँ पे ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे पेन क्यों होगा, तो पेन की अपन पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। पेन किस कारण से होगा, तो पेन किस कारण से होगा तो क्या होगा, एक्सेस ऑक्सीटोसिन। सबसे पहला अगर एक्सेस ऑक्सीटोसिन, अगर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया तो क्या होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्या होगा, यूटेराइन के अंदर जो एक आर्टरी होती है, क्या बोलते हैं, यूटेराइन आर्टरी होगी, स्पाइरल आर्टरी, वो भी कॉन्ट्रैक्शन होगी। यूटेराइन स्पाइरल, यूटेराइन स्पाइरल आर्टरी भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन होगी, आगे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं होगा, आगे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पे आपको यूटेराइन इच्छेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, यूटेराइन इच्छेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिला, यूटेराइन इच्छेमिया विथ हाइपोओक्सिया, हाइपोओक्सिया। समझ में आ रहा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ
तो वहाँ पे क्या होगा, स्पाइरल आर्टरी जो यूट्रस के अंदर रहती है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लड फ्लो आगे नहीं पहुँचेगा, तो इच्छेमिया देखने को मिलेगा एंड हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, जिस कारण से वहाँ के जो सेल एंड टिश्यू होगा वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मीन्स होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर सेल का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक में रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर एब्सेंस में मेटाबॉलिज्म होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लैक्टिक एसिड ही क्या करेगी, आपको पेन कॉज करेगी। क्या करवाता, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर होगा तो क्या होगा, पेन कॉज होगा। समझ में आया, पेन किस कारण से कॉज होता है, कैसे होता, तो आपको याद रखना है स्पाइरल आर्टरी के में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड फ्लो ब्लॉकेज होने के कारण से हाइपोक्सिया एंड इच्छेमिया देखने को मिलता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, एनाएरोबिक होगा। एनाएरोबिक होगा तो वहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो पेन कॉज होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्री लेबर साइन। लास्ट टॉपिक है अपना प्री लेबर साइन। प्री लेबर साइन यानी लेबर होने से पहले कौन कौन से साइन आते हैं। सबसे पहला साइन आता है लीकेज ऑफ एमनियोटिक वाटर। लीकेज ऑफ एमनियोटिक वाटर। एमनियोटिक सेक या एमनियोटिक मेम्ब्रेन का क्या हो जाए ना, रप्चर होगा। सबसे पहले यही होगा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो ही क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होगा तो क्या होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आपको कॉज करेगा। तो पहली बात कर लेते हैं लीकेज ऑफ एमनियोटिक वाटर। सेकेंड होती है सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेटेशन। क्या होगा, सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेटेशन। सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेटेशन, ये आपको प्री लेबर साइन में देखने को मिलेगा। क्लियर है, सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेटेशन देखने को मिलेगा। तीसरी बात करते हैं, तीसरा साइन होता शो प्रेजेंट देखने को मिलेगा। शो प्रेजेंट, क्या होगा, शो प्रेजेंट होगा, ये साइन होगा। नेक्स्ट होता है मोलार फ्लश देखने को, इंपॉर्टेंट है मोलार फ्लश। मोलार फ्लश। मोलार फ्लश का मीन्स होता है कि जो मदर्स होती है, मदर के रेडिश रोसी कलर की फेस के ऊपर अपीयरेंस हो जाती है। कैसी होगी, रेडिश रोसी कलर अपीयरेंस ऑन फेस के ऊपर रेडिश रोसी कलर की अपीयरेंस आपको देखने को मिलती। नेक्स्ट होता है नेस्टिंग। फिफ्थ होता है नेस्टिंग इंस्टिंक्ट। नेस्टिंग इंस्टिंक्ट का मीन्स होता है फ्रेंड्स कि जैसे एक नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। जैसे पक्षी होते हैं, ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे पक्षी भी पहले से क्या करते हैं, अपना अपना घोंसला तैयार करने लग जाते हैं। घोंसला क्यों तैयार करते हैं, घोंसला इसलिए तैयार करते हैं कि वो अपने बेबी को वहाँ पे एडजस्ट कर सके। तो उसी तरह फीमेल जो होती है वो भी क्या करती है, अपन देख रहे प्री लेबर साइन में फीमेल क्या करती, अपने घर को अच्छे से सजावट कर देती। घर को सजावट करके बेडरूम के अंदर अच्छे अच्छे वो बच्चों वाले पोस्टर बना के चिपका देंगी। तो कोई नया मेहमान आ रहा है, यूँ करके क्या करेगी, पूरे घर को सुंदर वातावरण एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी। वेलकम ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ये क्या करेगा, वेलकम ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, वेलकम ऑफ न्यूबॉर्न बेबी करेंगे। ठीक, मैटरनल अर्ज टू फिटस के लिए क्या करेगी, पूरा रूम को सजा देगी। क्लियर है, तो ये था अपना प्री लेबर साइन। कौन कौन से प्री लेबर साइन, लेबर होने से पहले इससे कौन कौन से सिम्टम आते हैं, तो याद रखना लीकेज ऑफ एमनियोटिक वाटर, एमनियोटिक सेक का रप्चर होना। सेकेंड होता है सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेटेशन होगा। शो प्रेजेंट होगा, शो क्या होता है, म्यूकस के साथ में ब्लड आना, शो। नेक्स्ट होता है मोलार फ्लश,
रेडिश रोसी कलर का अपीयरेंस हो जाती है, फेस के ऊपर ग्लो 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 लगेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद में किस तरह का ग्लो आते हैं सब जानते ही हो। यस, याद रखना प्रेगनेंसी से पहले लेडी की सुंदरता बढ़ती हुई है, ज़्यादा हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे प्रेगनेंसी के बाद में उसकी सुंदरता थोड़ी कम होती जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से देखने को मिलता है। ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेस्टिंग इंस्टिंक्ट वेलकम ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या करेगी, पूरे घर को सजावट करेगी। फ्रेंड्स, आई होप ये क्लास आपको समझ में आएगी। लेबर टॉपिक अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इवेंट्स ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप क्लास समझ में आई होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इस नई शानदार जानदार क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।